हेलो हाय पिला माने केमती अच्छ आशा करे निश्चित भाव में भल थी। तो आज आम पढ़ा +2 फर्स्ट ईयर रो जियोलॉजी कौन पढ़ा पिला माने जियोलॉजी। तो कौ बही आम पढ़ा कौ बही को आधार करके आम आगू जावा ना जानी था जे तुम जेहेतु मो ओडिया पिला पढ़ेबी बा आमर ओडिशार पिला पढ़ेबी CHSE तुम जेहेतु बही गोटे आमर ओडिशा पई ब्यूरो हायर सेकेंडरी +2 रो जेहेतु तुम से ताहा प्रेजेंट सिलेबस उपर आधारित से जहाँ भी सब मो नोट्स हो कि पॉइंट्स हो जहाँ भी सब नहीं से बही सब नहीं किसी बाहरिया जिनस नुह बर कि बाहर पॉइंट नहीं जहाँकि तुम बुझे सहायक हम। तो आउ डेरी न करी चलो आरंभ करवा पूरा ग्राउंड लेवल रू पूरा फंडामेंटल लेवल रू पूरा जीरो लेवल रू जियोलॉजी। तो पिला माने देखि परछ ये हला गोटे पृथ्वीर चित्र जियोलॉजी ये हली मु माई सेल्फ दिलीप कुमार नायक मु पढ़ेबी आज ठारू तुमर जियोलॉजी। तो देख चैप्टर 1 तुमर अच्छी जनरल जियोलॉजी। तो आमे माने मध्य एठू आरंभ करिया चैप्टर 1 रू। तो तुम मान पाखर जदि बही थी तुम मैंने बही भी देखिपार किसी असुविधा नहीं। तो देख चैप्टर 1 है जनरल जियोलॉजी। तो खास करके आम जियोलॉजी किसी फंडा जिनस जानिबा। तो प्रथम कथा जान पिला माने जे प्रकृत रे जियो शब्दर अर्थ कौन देख आमर जियो प्लस ओलॉजी कौन पिला माने जियो प्लस ओलॉजी हेइची आमर जियोलॉजी कौन पिला माने जियोलॉजी। तो मैंने जियोग्राफी भी सब्जेक्टा शुणी प्रकृत में जियोलॉजी और जियोग्राफी भीतर फरक कौन देख आमर जोटा ओलॉजी खास करके जो ओलॉजी शब्दटा तार अर्थ कौन ना ओलॉजी शब्द आमर खास करके सूचाऊँगी या जे कौन सी गोटे जिनसर आम साइंस को जानिबा केमिति होउची काहींके होउची। ग्राफी कहले केवल फिजिकल डिस्क्रिप्शन जहाँ तुम ओडिया रे बुझिपार जे उपरिया उपरिया उदाहरण पढ़िबा जेमती तुमर ह्रद कौटी अच्छी ओडिशार बृहत्तम ह्रद। तो किमा कहिबार ओडिशार सबुठारु मधुर जलर बृहत्तम ह्रद कौटा अंशुबा कहिबार मधुर जलर खाली ह्रद जदि बृहत्तम है ताले चिलिका कहिबार। तो ये सब उपरिया पाठ कौ जगार कौन मिलूची है ग्राफी ग्राफीर अर्थ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन किंतु ओलॉजी शब्दर अर्थ होउची आमे तार साइंस को पढ़िबा। तो जियोलॉजी शब्दर अर्थ होउची जे आमे जियो अर्थात पृथ्वी। तो पृथ्वीर साइंस को पढ़िबा तार ओरिजिन विषय पढ़िबा पृथ्वी केमती सृष्टि है तार कौ कौ फोर्स सब ड्राइव करुच्ची कौ कौ बल जो आमर पृथ्वी गतिशील होउची से सब विषय जानिबा। तो खास करके आमे जियोर बा पृथ्वीर साइंस विषय जानिबा। तो आउ डेरी न करिकी तेबे आरंभ करिया। देख तुमर लिखाई एठी जियोलॉजी ए फैसिनेटिंग डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। देख एटा जियोलॉजी ए फैसिनेटिंग डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। तो ये गोटे पॉइंट आसुची डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन रो अर्थ कौन तुम भाव श्रृंखला किंतु ये जियोलॉजी श्रृंखला कौन प्रकृत में डिसिप्लिन रो आउ गोटे अर्थ अच्छी विषय कहती डिसिप्लिन माने कौन पिला माने ओडिया कहती विषय है। तो आउ गोटे कहले फैसिनेटिंग डिसिप्लिन फैसिनेटिंग माने तले मु लिखि देछि देखो फैसिनेटिंग रो अर्थ है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग माने गोटे अलग प्रकार गोटे आकर्षणीय कहिबार से भाया गोटे सब्जेक्ट से भाया गोटे डिसिप्लिन होउची जियोलॉजी नेचुरल साइंस रो। नेचुरल साइंस कहले मध्य साइंस को बुझाए किंतु खास करके तार डेफिनेशन टिके जस्ट अलग रहिबो। तो देखि पारतु एठी मु नेचुरल साइंस रो मध्य डेफिनेशन लिखि देछि जे द साइंस इन्वॉल्वड इन द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फेनोमेना। तो आमर भौतिक पृथ्वी एवं तार सब जी सब प्रक्रिया रहा प्रोसेस रहा से विषय जदि आम स्टडी कर साइंस जदि अंतर्भुक्त करें तेज आम कहते नेचुरल साइंस। आ गोटे कथा जेहेतु ये गोटे आसमर डिसिप्लिन शब्द। तो ये गोटे शब्द अच्छे साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो साइंटिफिक डिसिप्लिन कहले कौन ए पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। देख ये मुझे लिखिदेजी देखी पार्थिव साइंटिफिक डिसिप्लिन ए पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बा द साइंस ऑफ जेनेटिक्स कहीपार साइंटिफिक नॉलेज को आधार करिकी
आमे जो डिसिप्लिन को पढ़िबा बा जो विषय को पढ़िबा सी ही होची साइंटिफिक डिसिप्लिन हैला। तो ये थिला फंडामेंटल डिसिप्लिन कहा कह जे। आ गुटे शब्द मध्य पिला माने आसे इंटर डिसिप्लिनरी, तार अर्थ कौन देखो इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर शब्द गोटे आसे इंटर प्लस डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी ताको कह जे। तो इंटर शब्दर अर्थ होची खास करी कि बिटवीन कहि पारो, एमंग कहि पारो और डिराइव्स फ्रॉम टू और मोर बा ताकू तुम जदि ओडिया रे बुझिबा को चाहिबो ताहले केवल गुटिए नुहे बरं गुटिए रु अधिक विषय को आधार करिक जदि आमे गोटे विषय को पढ़ुचंती तबे ताकू आमे कहिबा इंटर डिसिप्लिनरी। बुझी पारलो। तो देखिबा जदि आगु किछि इंटर डिसिप्लिनरी शब्द आसे ताहले ताकू आमे तर्जमा करिबा। तो देखो प्रथम वाक्य लेखा ला दे आवर प्लैनेट द अर्थ इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ए जो वाक्यटी को लक्ष्य करो, आवर होम प्लैनेट द अर्थ इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। आमर घर किए ए पृथ्वी द अर्थ सी हूँ सोलर सिस्टम माने आम सौर जगतर गोटे सदस्य जन मेंबर। जदि सोलर सिस्टमटा गोटे जदि परिवार हुए तेबे आमर द अर्थ जो पृथ्वीटा सी है जड़े सदस्य से परिवार मध्यरु। एही बेला सदस्य बहुत अच्छी, सदस्य मिसिकी तो होइछि गोटे परिवार कहि पारो बा आमर जगत सौर जगत हैला। एवं ऑल्सो नोन आज द ब्लू प्लैनेट। देखो ये आउट वाक्य लिखा है ऑल्सो नोन आज द ब्लू प्लैनेट। ए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट मध्य कहा जाए। मुझे तो प्रथमे तुमको चित्रटा देखैली, ए जो देखि पारथो जो चित्रटा खास करिक अधिकांश भाग ब्लू देखा जाउछि। तार कारण एया जे ब्लू माने नील हैला। ब्लू एइथपै देखा जाउछि काहे ना हमर अधिकांश भाग जल भाग 71 भाग पाखापाखि आमर पाखापाखि नु 71 भाग आमर जल भाग एवं 29 भाग स्थल भाग रहउछि। जेहेतु जल खास करी कि ब्लू कलर लाइट टाको रिफ्लेक्ट करे बा ब्लू कलर जल नील जल समुद्र जल जेहेतु आमर समुद्र जलर रंग जेहेतु नील सेथि पई एवं अधिकांश भाग जेहेतु कभर करूछि पृथ्वीर जल भागटा सेथि पई आम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट मध्य कहा जाए। तो मैंने जानथो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट मध्य कहा जाए। से सब अलग कथा आम किंतु आज केवल पृथ्वी विषय ही पढ़िया। तो देखो तो कहला ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट इट इज द ओनली हेवनली बॉडी ऑफ रिवोल्यूशन दैट हैज ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ फिजिको केमिकल कंडीशंस व्हिच सपोर्ट सस्टेंस ऑफ लाइफ दैट इज यूनिक एंड स्पेशल। तो मु जो कहली वर्तमान सेटा होची देखो एई अंशटा ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट आम पृथ्वी को नील ग्रह मध्य कहा जाए। इट इज ओनली हेवनली बॉडी तुम कहि पारो महाजागतिक वस्तु बा आमर ब्रह्मांडर यूनिवर्सर जेतिकी सब वस्तु रहिले से ग्रह हो उपग्रह हो से उल्का हो से आमर जहाँ भी किसी हो आमर ब्रह्मांड जो सब वस्तु को लेकिन गठित ताकू महाजागतिक वस्तु मध्य कहा जाए, हेवनली बॉडी कहा जाए। एवं से हेवनली जेहेतु यहाँ एमती गोटे एकमात्र ओनली सी कही इट इज द ओनली हेवनली बॉडी एकमात्र महाजागतिक वस्तु ऑफ रिवॉल्विंग जे कि रिवॉल्व करूची घूर्णन करूची सूर्य चारि पाखरे दैट हैज ए डेलिकेट बैलेंस। ये गोटे शब्द आसुचे डेलिकेट। डेलिकेट शब्दर अर्थ कौन ना डेलिकेट शब्दर अर्थ होची सूक्ष्म गोटे सूक्ष्म बैलेंस टे स्थापना करूची ऑफ फिजिको केमिकल कंडीशंस। फिजिको केमिकल कंडीशन कहले कौन पिला माने बुझो देखो फिजिको केमिकल कंडीशन रो मु गोटे मध्य डेफिनेशन गोटे लिखि देछि। फिजिको केमिकल कहले खास करिकि बुझा जाए रिलेटिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और टू फिजिकल केमिस्ट्री कहि पारो आम पृथ्वी रे एमिति किछि फिजिक्स आ एमिति किछि केमिस्ट्री रो बा ताकू हम जदि कहिबा फिजिको केमिकल कंडीशंस अछि जोथि पई व्हिच सपोर्ट सस्टेंस ऑफ लाइफ जहा जुगु जीवन रो प्रतिपोषण होई पारुछि बा जीवन बंची रहिछि कोठी ना आमर घर एई पृथ्वी पृष्ठ रे हैला। सस्टेंस शब्दर अर्थ होची प्रतिपोषण बा जहा जुगु सपोर्ट करूची सस्टेंस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन रो प्रतिपोषण को सपोर्ट करूची किए
पृथ्वी कहीं सपोर्ट करुच्ची ना पृथ्वी पाखरे एमती किसी डेलिकेट बालांस ऑफ फिजिको केमिकल कंडीशंस अच्छी फिजिको केमिकल कंडीशंस रे एमती किसी बालांस अच्छी भारसाम्य रक्षा करुच्ची जहाँ फल जीवन धारण क्षमता बढ़ी जाऊँगी जहाँ फल तुम लक्ष्य कर आम पृथ्वी रे आम घरे विभिन्न प्रकार जीव अच्छा एवं तुम मैंने देखिथिबो केवल मनीष नुह विभिन्न प्रकार जीव बसवास करुछंती विभिन्न प्रजातिर जीव बसवास करुछंती बुझिपार ता छड़ा मुझे हिवेनली बॉडी रो मध्य गोटे डेफिनेशन लिखी देछि देख हिवेनली बॉडी ताको प्लूराल जदि करबा ताल ताको हिवेनली बॉडीज मध्य कहा जाए हिवेनली बॉडीज कहले प्लैनेट स्टार और अदर सेलेस्टियल बॉडीज कहले मध्य से हमर महाजागतिक वस्तु को ही बुझाए महाकाशीय कहा जाए महाकाशीय वस्तु कहा जाए तो हिवेनली बॉडी कहले जानता महाजागतिक वस्तु महाकाशीय वस्तु सी तेणिके हो पारे प्लानेट सी हो पारे स्टार सी हो पारे प्लानेटॉइड्स जहाँ भी हो जहाँ सब जहाँ को लेकिन आम यूनिवर्स गठित से माने होउचंती हिवेनली बॉडी तापर जिबा परवर्ती वाक्य को देख जियोलॉजी इज ए नेचुरल साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द समेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स such as G or Geo meaning the earth and Logos meaning science or discourse। तो बढ़िया कथाटा ये लिखा गला जे टिके रुह पिला माने देखो हाँ बर्तमान देखो जियोलॉजी इज ए नेचुरल साइंटिफिक डिसिप्लिन and is a term derived from the summation of two Greek words such as G or Geo meaning the earth and Logos meaning science or discourse। सी कहले जो जियोलॉजी शब्दटा कोडा पिला माने जियोलॉजी शब्दटा आमर खास करिकी दीटा शब्दर सम्मिश्रण कहि पारो बा दीटा शब्दर समष्टि रे जियोलॉजी शब्दटी गठित गोटे हला जी एवं ताको जी कहा जाए बा जियो मध्य कहा जाए जार अर्थ हला अर्थ बा पृथ्वी एवं आ गोटे हला लुगस लुगस शब्दर अर्थ कहि पारो साइंस बा डिस्कोर्स मध्य ताकू कहा जाए डिस्कोर्स रो प्रकृत अर्थ हला प्रवचन किंतु एठी जानथाओ डिस्कोर्स रो स्टडी अर्थ रूपे व्यवहार करा जाइछि तो खास करी कि आमे पृथ्वी विषय स्टडी करिबा बा पृथ्वी विषय पढ़िबा बा कहि पारो जो ब्रांच रे जो शाखा रे आमे पृथ्वी विषय रे पढ़िबा बा अर्थ विषय रे स्टडी करिबा ताकू ही कहा जिवो जियोलॉजी एवं जियोलॉजीटा गुटे कोन ना नेचुरल साइंटिफिक डिसिप्लिन माने होछि विषय एहा एमिति गुटे साइंटिफिक विषय बा एमिति गुटे एहा प्राकृतिक वैज्ञानिक विषय अटे जेउठी आमे पृथ्वी विषय रे पढ़िबा तापरे परवर्ती वाक्य को लक्ष्य कर पिला माने परवर्ती वाक्य कौन कहूची ना इट पर्टेन्स टिके रह जाओ टिके खाली रह जाओ पिला माने हाँ देखो इट पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए होल और पार्ट देयर ऑफ तार अर्थ कौन तार अर्थ हला इट पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए होल कहि पारो जे आमे खास करी कि स्टडी करिबा ऑफ द अर्थ पृथ्वी स्टडी करिबा एज ए होल कहले समग्र माने टोटली पृथ्वीटा को स्टडी करि पारंती और पार्ट देयर ऑफ रो उडिया अर्थ होची ताहारो बा ताहारो किछि पार्ट आमे स्टडी करि पारु इट पर्टेन्स बा एहार अधिकार रे रहिताय कहार अधिकार रे जियोलॉजी रो अधिकार रे कोन अछि बा जियोलॉजी रो विषय रे आमे कोन पढू जियोलॉजी रे आमे एया पढू जे पृथ्वीटा को पृथ्वी विषय रे समुदाय पढू किबा पृथ्वी विषय रे किछि जिंस पढू ताकू ही आमे जियोलॉजी रे अंतर्भुक्त करूछु बुझि पारला पिला माने इन ए ब्रूडर सेंस परवर्ती वाक्य को लक्ष्य करो इन ए ब्रूडर सेंस जियोलॉजी कुड बी रिफ्रेम्ड एज अर्थ साइंस ये गोटे बढ़िया पॉइंट कहला जे जियोलॉजी को बेले बेले आमर अर्थ साइंस मध्य कहा जाए कहीं पिला माने अर्थ मान कौन कि सही पृथ्वी देखो ग्रीक आमर ग्रीक वर्ड हैला आमर जियो किंतु आमर इंग्रजी शब्द कहि पारो अर्थ साइंस बा पृथ्वी रो विज्ञान कहि पारो भूतत्व विज्ञान मध्य कहि पारो व्हिच कंसीडर्स द होल अर्थ एज ए क्लोज्ड सिस्टम तो ये गोटे प्रश्न आसुची क्लोज सिस्टम जोठी आमे कहला अर्थ साइंस रे आमर पृथ्वीटा को गोटे क्लोज सिस्टम भाबरे धरा जाए तो क्लोज सिस्टम रो अर्थ कौन व्हिच इज एवर डायनामिक रो अर्थ हला गतिशील जहाँ की गतिशील एंड मोजाइक ऑफ 4 इंटरएक्टिव पार्ट्स दैट आर एवर चेंजेबल बोथ एमंग एंड विदिन देम सी गला ता छडा चारिटा एमती इंटरएक्टिव पार्ट मध्य अछि जहाँ की परस्पर मध्य रे चेंजेबल हे पारे परिवर्तनशील हे पारे बुझी परछ पिला माने बोथ एमंग एंड विदिन देम परस्पर मध्य रे कौन हो पारे परिवर्तन हो पारे कही पारो
बा पारस्परिक आदान प्रदान करि पारंती चारटा जाक इंटरएक्टिव पार्ट्स से चारटा जाक इंटरएक्टिव पार्ट्स कौन मु कहबी क्लोज सिस्टम माने कौन ता मध्य मु कहबी खाली सिस्टम माने मध्य कौन ता मध्य मु कहबी केवल एती कथा जानो जे अर्थ साइंस रे हमर पूरा पृथ्वीटा को गोटे क्लोज्ड सिस्टम हिसाब रे ग्रहण करा जाए तापरे हला डायनामिक कहले गतिशील तार मध्य गोटे इंग्रजी डेफिनेशन मु लिखिछि देखो डायनामिक रो अर्थ ए फोर्स दैट स्टिमुलेट्स चेंज और प्रोग्रेस विदिन ए सिस्टम और प्रोसेस डायनामिक माने एमितिया गोटे फोर्स बा एमितिया गोटे बल जहा कि स्टिमुलेट कर दिए माने मन कर जो गोटे पानी गोटे स्थिर अछि टेका मार दल से पानीटा टिके अस्थिर होई गला कहि पारो एमितिया गोटे फोर्स जे कि स्टिमुलेट कर दउछि बा चेंज कर दउछि विदिन ए सिस्टम और प्रोसेस जहाँ जो तुम देखिपार पृथ्वी विभिन्न प्रकार भूमि रूप हो कि आभ्यंतरीण परिवर्तन हो जो आग्नेय उद्गीरण होची पृथ्वीर भितर किछि मध्य एई घटना घटुची जहाँ जो आग्नेय उद्गीरण होची वोल्कानिज्म बा वोल्कानो जो अच्छी सब लाभा जो बाहर अवश्य तले जोटा थिबो ताको मैग्मा कहै जे बाहर को आसला परे ताको लाभा कहै जे एसब कथा मध्य आमे आगु पढ़िया हला तो डायनामिक शब्दर अर्थ होची जानथाओ गतिशील तापर हला these four parts are called four reservoirs of materials of earth which also represent the four open systems such as the atmosphere, the hydrosphere, the geosphere and the biosphere तो जो चारिटा पार्ट कथा कहते आमे ए जो पूर्व देख ए जो लेखा हला जो चारटा पार्ट विषय सी कहला कुआड गला एटा देखो इंटरएक्टिव पार्ट्स एटा देखो फोर इंटरएक्टिव पार्ट्स सी फोर इंटरएक्टिव पार्ट्स है कौड़ा पिला माने एगुड़ा अर्थात कहि पारो चारटा भाग करा जाइछि फॉर रिजर्वयर्स कहि पारो गोटे भंडार चारिटा भंडार रो समष्टि बा समेसन रो सृष्टि हिछि हमर पृथ्वी बा कहि पारो ए चारिटा लेयर बा चारिटा पार्ट हमर पृथ्वी पृष्ठ रे अछि सी हला द एटमॉस्फियर गोटे हला द हाइड्रोस्फियर एटमॉस्फियर कहले आमर वायुमंडल द हाइड्रोस्फियर कहले हाइड्रो माने जल जलमंडल बा ताको बारीमंडल मध्य कह जाए द जियोस्फियर को कहीं कहीं लिथोस्फियर मध्य कहती अस्ममंडल लिथोलॉजी जानथिबो लिथोलॉजी वार्डटा मध्य सुनथिबो लिथो शब्दर अर्थ होची रॉक बा स्टोन बा पत्थर है अस्ममंडल आमर खास करके भूपृष्ठर उपरी भाग को जेहेतु आम पृथ्वीटा रॉक रे तैयारी कहि पार मिनरल रे तैयारी किंतु मिनरल मिसिक द रॉक होइछि तो रॉक रे तैयारी आम पृथ्वी तो सेही भागटा को कह जियोस्फियर आ गुडा द बायोस्फियर कहले जैव मंडल को कह जाए बायोस्फियर इंग्रजी रे तो एसबू कौन एसबू कथा तुम आगुरी जानिछ किंतु तथापि आम एसबू विषय टिके आज आलोचना करिबा तो देख पिला माने मु जो कहूतली सिस्टम आमर पृथ्वीटा को कह जो क्लोज सिस्टम से सिस्टम प्रकृत में कौन देख इन द नेचुरल साइंस एंड ओपन सिस्टम इज वन हुज बॉर्डर इज परमिएबल टू बोथ एनर्जी एंड मास सिस्टम माने जानता तुम पृथ्वी जेकोसी गोटे जिनस उठेल स्टडी करने मन कर जो पृथ्वीटा को ही बाछिली पृथ्वी विषय में स्टडी करिया तो पृथ्वीटा है आमर सिस्टम तो ये जो पृथ्वी सिस्टम यहाँ कौ सिस्टम आम कह ओपन सिस्टम ना क्लोज सिस्टम ना आइसोलेटेड सिस्टम कहीं सिस्टम को तीन भाग भाग कराई जो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी जानी जे सिस्टम गोटे आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम आ गोटे ओपन सिस्टम तो तीन प्रकार सिस्टम अच्छी तो सी कहला इन द नेचुरल साइंसेस आमर प्राकृतिक विज्ञान रे एन ओपन सिस्टम इज वन हुज बॉर्डर इज परमिएबल टू बोथ एनर्जी एंड मास जदि गोटे सिस्टम उभय एनर्जी और मास को इंटरचेंज करि पारला बा आदान प्रदान करि पारला ता सराउंडिंग सहित ता आखपाख सहित ताहले ताको आमे कहिबा ओपन सिस्टम एवं क्लोज सिस्टम आमे ताको कहिबा क्लोज सिस्टम इज परमिएबल टू एनर्जी बट नॉट टू मैटर जदि एनर्जी जदि हमर आदान प्रदान होची मैटर होनी आदान प्रदान ताल ताको हमें कहबा क्लोज सिस्टम आ आइसोलेटेड सिस्टम हमें ताको कहबा एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी मैटर नॉर इंफॉर्मेशन विथ इट्स एनवायरनमेंट आइसोलेटेड सिस्टम ना एनर्जी रो आदान प्रदान करे ना मैटर रो ताको हमें कहबा आइसोलेटेड सिस्टम तो आमर खास करिक जेहेतु आमर पृथ्वीटा को क्लोज सिस्टम बोली धरा जाउछि आमर अर्थ साइंस रे तो एठू तुम बुझिबो जे ये केवल
एनर्जी एक्सचेंज करूची मैटर एक्सचेंज करू नाही अर्थात आमर जोटा स्पेस रोची जोटा आमर कहउचंती महाकाश महाकाश सहित आमर केवल एनर्जी रो ही ट्रांसफर होउची बा आदान प्रदान होउची एनर्जी रा जाउची सेठी की ऊपर आसुची सूर्य पाखुर आसुची जो रेडिएशन ता विषय मध्ये मु आकु कहबी तो केवल एनर्जी जाउची मैटर जेतु आमर एक्सचेंज हो नहीं मैटर उदाहरण मनकर जो आमर ये पहाड़ गोटे अच्छी पहाड़टा मनकर जो गोटे मैटर तो पहाड़टा तो ऊपर को पड़ौनी पहाड़टा तो सी पृथ्वी रे ही रोची तो मैटर एक्सचेंज होनी केवल एनर्जी एक्सचेंज होउची सेथिपई आमर खास करके पृथ्वी को क्लोज सिस्टम बोली माना जाइछि बा धरा जाइछि तो आशा करछि पिला माने जो सिस्टम शब्दटी कहली ता विषय किछि किछि हिंट्स तुमको मिल जाई थिबो तापर देखो द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल एटमॉस्फेयर देखो एटमॉस्फेयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ सरफेस एज ए कंटिन्यूअस कैनोपी और लेयर कंपोज्ड ऑफ ए गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर तो आमर पृथ्वी पृष्ठ रे बा पृथ्वी ठारू किछि ऊपर पर्यंत खास करके जोठी खास करके गैस गुड़ा अच्छा कौन कौन गैस नाइट्रोजन कहीपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड यही सब गैस गुड़ा जोठी अच्छा गैस रो मंडल जो गैस रो जो भाग एमान गोटे जो मंडल तैयारी करछन गोटे जो लेयर तैयारी करछन कैनोपी कैनोपी रो अर्थ होची सिंहासन बा ताको लेयर मध्ये कहिबार गोटे स्तर गुडी तैयारी करछन सेही स्तरटा को ही कहा जाय द एटमॉस्फेयर बा वायुमंडल जो वायुमंडल रे गैसियस मिक्सचर ऑफ अर्थात बहुत गुडे गैसियस मिक्स्ड बहुत गुडे गैस मिक्स हेई के अछि कहिपार ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर सब किछि अछि तो ताको ही सेही मंडलटा को ही कहा जाय हमर वायुमंडल बा इंग्रजी रे जाहा कहा जाउची द एटमॉस्फेयर एवं एई चित्ररु मध्ये तो माने देखि परथिबो देख ये टोटाल चित्रटा है आमर वायुमंडल एवं वायुमंडल को मध्य पुणी केतटा लेयर भाग कराई जमती है ये ट्रोपोस्फियर देखि परथियो ये गोटे ओजोन लेयर मध्य अछि ता ऊपर को स्ट्राटोस्फियर ता ऊपर को मेसोस्फियर ता ऊपर को देख थर्मोस्फियर ता ऊपर को अछि एक्सोस्फियर हला तो ए सब कथा वर्तमान आमर ए सब विषय रे जानिबा किछि दरकार नहीं तो केवल उपरिया नॉलेज जान जे प्रकृति में आमर कौन कौन लेयर बा कौन कौन चार्टा पार्ट अच्छी तो एसबू विषय डिटेल्स जदि आपको थी पढ़िया तो देख तापर द्वितीय पार्ट हूँ द हाइड्रोस्फियर हाइड्रोस्फियर माने कौन हाइड्रो माने कौन हाइड्रो शब्दर अर्थ हूँ जल बा पानी कहीपर हाइड्रो शब्दर अर्थ है पानी बा जलमंडल कहीपर बा बायुमंडल बारी शब्दर अर्थ हूँ जल which forms the storehouse of Earth's total water regime comprising the oceanic and sea water, stream, river water, lake water, surface runoffs, frozen water in form of snow and ice and underground water. बा तुम यही भाव में बुझ जे पृथ्वी पृष्ठ जेतिकी भी सब जल रहा जेतिकी भी सब जल भाग रहा तेणी सी हो पारे नदीर जल सी हो पारे समुद्रर जल सी हो पारे ह्रदर जल सी हो पारे बही जाऊा जल सरफेस रनअफ माने मनकर जो पानी मु ढाली देली गोटे सरफेस रे पृथ्वीर गोटे पृष्ठ रे जो पानीटा बहिबो रनअफ ताकू कह जाए रनअफ तो मनकर जो गोटे नदी बहुची बा ताकू हम कहबा पानीटा रनअफ होची है फ्रोजेन वाटर बा ठंडा जल कहीपार जो आमर स्नो हिसाब से बरफ हिसाब से रोचे आइस हिसाब से रोचे एंड अंडरग्राउंड वाटर आमर भूतल जल जोटा भूई तले जो जलटा रोचे पृथ्वी पृष्ठर तले जो जलटा रोचे ए टोटाली जी सब जल रहा तार समेसनटा बा से जी सब जदि एकाठी करदे सब जल गुड़ा एकाठी मान ता माने न जो मु ग्राउंड वाटर गुड़ा को आनिक नदी में मिसई देबी कि समुद्र में मिसई दी तापर कहबे एटा होची जलमंडल ना जेति सब जल भाग रहिला से जल भाग गुड़ा को ही कहा जाए बारीमंडल बा द हाइड्रोस्फियर तुम ये चित्र रु मध्य देखि परथिबो किछि जल देख समुद्र रे अछि एवं किछि जल देख ये जल गुड़ा समुद्र रे अछि एवं आउ किछि जल देख ये बरफ हिसाब रे अछि हैला एवं आउ किछि किछि जल मध्य अंडरग्राउंड वाटर हिसाब से थाए बा कहीपार भूतल जल हिसाब से थाए तो समुदाय जल भाग गुड़ाक जी सब जलर भाग रहा जल अंश गुड़ाक रहा ताकू नहीं गठित जो मंडल ताकू ही कह जाए बारीमंडल बा द हाइड्रोस्फियर आशा करछि पिला माने एटा बुझी पारथियो तापर परवर्ती स्फीयर हैला बा परवर्ती पार्ट टी होची तृतीय नंबर पार्ट टी होची हमर तो जियोस्फीयर को मध्य कह जाए लिथोस्फीयर हैला तो जीव शब्दर तुम मैंने जान जीव शब्दर तो है पृथ्वी तो अस्ममंडल यहाँ को ओडिया कह जाए तो व्हिच इज द सॉलिड अर्थ कंपोज्ड ऑफ सॉइल्स रेगुलिथ कहले लूजली सीमेंटेड रॉक पार्टिकल्स मन कर जो गोटे पत्थर अच्छी ताकू जाकि मन कर जो मु हातुड़ी रे भांगी देली मन करा जाऊ पिला माने देखो
मन कर जो ये गोटे पथर अच्छी ये मुझे गोटे हाथुड़ी आनली है आ पिटी पिटी भांगीदेली तो ये कौन होगा ना टिके 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 चूना होगा चूर्णी भवन होगा तो ये जो पार्टिकल गुड़ा को आम कह रेगुलिथ कौन कह पिला माने रेगुलिथ है रेगुलिथ तो लूजली सीमेंटेड रॉक पार्टिकल्स है कहे रेगुलिथ तापर है सॉलिड रॉक्स लेयर ऑफ रॉक मेटल एसोसिएशन एंड मेटालिक alloy जोटा कि आमर आयरन एंड निकेल आज इज ऑब्जर्व्ड एंड इंटरप्रिटेड फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तार अर्थ कौन पिला माने ना आमर जी सब रहा तेणिक से माटी हो कि से रॉक्स हो बा सी रेगुलिथ हो बा सी कहीपर आमर जो आमर रोचे आयरन निकेल कंपोजिशन रोचे मेटालिक alloy जो रोचे आमर रॉक मेटाल रे एसोसिएशन है जो रोचे आमर पृथ्वीर तले कहीपर मांटल रे आमर रोचे जेतिक भी रोचे जोठी भी अच्छी पत्थर जोठी भी अच्छी से मंडलटा को जब टोटाल टाक जब गोटे मंडल हिसाब से धरवा ताल ताको आम कहवा अस्म मंडल है बा अस्म माने भी कहीबार पत्थर स्टोन है लिथो बा ताको मध्य कहीपार जियोस्फियर है लिथोस्फियर भी कहीपार जियोस्फियर भी कहीपार तो ये है देख पृथ्वीर चित्र पूरा भीतरटा है इनर कोर ता टिक उपरटा है आउटर कोर पृथ्वी को जब स्तर स्तर कर दिखाई तापर देख मेंटल अच्छी ऊपर सब छोट अंशटी क्षुद्र अंशटी सी है क्रस्ट गोटे पार्ट है तापर कौन पिला माने आ गोटे कथा ये गोटे सी कहला गोटे शब्द आमर जे इंटरप्रिटेड इंटरप्रिटेड अर्थ है व्याख्या करिया बा वर्णना करिया बुझ आज इज ऑब्जर्व एंड इंटरप्रिटेड फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ माने फ्रॉम द टॉप माने ऊपर टॉप रु टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ माने ऊपर ए भीतर पर्यंत जोठी भी जोठी अच्छे हमर रॉक ताकू जदि गोटे आम मंडल हिसाब से भाई ताल सी ही हूँ आमर अस्म मंडल तो आशा करुच्ची पिला माने जियोस्फियरटा मध्य तो मैंने निश्चित भाव में बुझीपार तापर चतुर्थ नंबर स्पियर कहीपार द बायोस्फियर जो आम सब अच्छा जैव मंडल जेहेतु आम मैंने सब जीव तो जीव मानक नहीं जो मंडलटा सी है द बायोस्फियर बा जीव मंडल जैव मंडल कहीपार सी कहला द बायोस्फियर कौन टिके रही जाओ देख बायोस्फियर है which forms the earth's organic world comprises of the living beings and the undercomposed organic matters देख जेतिकी सब जीवन जार अच्छी बा जो माने जीव आर्ट्स ऑर्गेनिक वर्ल्ड पृथ्वीर जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड ऑर्गेनिक कहले ऑर्गन कहले कौन कि ऑर्गेनिज्म कहले जीव ऑर्गेनिक वर्ल्ड कहले आमर पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा जेति सब जीव जंतु अछंती ता भीतर आमे मध्य जाउछंती जीव मानक मध्यरु तो तांको नै जो मंडलटा तयारी कंप्राइजेस ऑफ द लिविंग बीइंग्स अर्थात लिविंग बीइंग्स कहले जो मानकर जीवन अछि जो माने जीवंत तांको कंप्राइज करा जी तांको ऐड करा जाई कि जो मंडलटा तयारी एंड द अंडर कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर एवं किसी ऑर्गेनिक मैटर जो अंडर कंपोस्ट होइक अछंती ताकू मध्य जोठी जीवन धारणर किछि किछि हमको सूचना मिलुची ता माने नुह जे समस्त तो एमती अछंती प्रोटो लाइफ मध्य अछंती जाको खाली आखिरे देखि हबो नै जति सब रहिला जहा भी अछि ऑर्गेनिज्म अर्थात जैव बा जीव मानक नै जो मंडल गठित जानि थाओ सी ही हला द बायोस्फीयर बा जैव मंडल दिस स्फीयर परसिस्ट थ्रू ऑल द अफरसेड स्फीयर्स ये गोटे बढ़िया कथाटे कहला दिस स्फीयर परसिस्ट थ्रू ऑल द अफरसेड स्फीयर ए स्फीयरटा कौन ना अन्य जीक स्फीयर पढ़िल अफरसेड शब्दर अर्थ है पूर्वर जी तुम स्फीयर पढ़िल माने सी हो पारे आमर आटमोस्फीयर आ गोटे है आमर हाइड्रोस्फीयर एवं आमर आटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एवं आ गोटे स्फीयर है जियोस्फीयर ये जो तीन स्फीयर आम पढ़िले तांको मानक मध्य ये ही है गोटे मात्र स्फीयर जे कि दृढ़ीभूत होइके अच्छी है परसिस्ट होइके अच्छी बायोस्फीयर इज कंसीडर्ड एज एन इनफॉर्मल स्फीयर एज एग्नेस्ट द फॉर्मर थ्री व्हिच आर द फॉर्मल वंस देखो ये आउ गोटे बढ़िया कथाटे कहला जो बायोस्फीयरटा कोटा पिला माने ये जो आमर जैव मंडलटा या इनफॉर्मल स्फीयर कह जाए इनफॉर्मल इनफॉर्मल शब्दर अर्थ है
अनौपचारिक अनौपचारिक कहले मनकर जो तुम ऑफिस को जो माने फॉर्मल हेकि जीवो टाई पिंदिबो शॉर्ट शर्ट पिंदिबो बूट्स पिंदिबो तो फॉर्मल हेकि जीवो इनफॉर्मल माने टिके माने जेमिति तुम अच्छो सेमति जीवो माने तुम बिंदास टुका बेलिया जीवो पूरा तो सी हला इनफॉर्मल तो बायोस्फीयर को हमर इनफॉर्मल स्फीयर कहा जाए एवं फॉर्मर 3 फॉर्मर कहले जो पूर्वरु जो पड़ले तीनटा जांग फॉर्मर माने पूर्वरु हला पूर्वर जो तीनटा स्फीयर पड़िले तांकु कहा जाए फॉर्मल स्फीयर कोन माने फॉर्मल स्फीयर एवं बायोस्फीयर टाको कहा जाए इनफॉर्मल स्फीयर काहे की कहा जाए देखो व्हाई बायोस्फीयर इज कंसीडर्ड एज एन इनफॉर्मल स्फीयर व्हाइल अदर 3 आर द फॉर्मल वंस because it is a conceptual concept formed due to the combination of formal ones कहि पारो हमर बायोस्फीयर को टिके लक्ष्य कर पिला माने सी एटमॉस्फेयर सहित भी लिंक रखुची अर्थात आमे माने वायुमंडल रु कोन ग्रहण करछन्ती पिला माने निश्चित भाबरे अम्लजान कोन छाउछन्ती अंगारकाम्ल सी भी जाउची हमर वायुमंडल को हाइड्रोस्फीयर सहित मध्य हमर लिंक रहउची हाइड्रोस्फीयर रे मध्य हमर जीव रहउचन्ती एटमॉस्फेयर रे मध्य हमर जीव रहउचन्ती खास करके देखो हमर जतिक सब रहिले विहंग चढ़ई फड़ी जतिक सब रहिले सी हला हमर एटमॉस्फेयर रे खास करके से माने सहित रहउचन्ती एवं अस्म मंडल रे मध्य किछि जीव रहउचन्ती तो जैव मंडल तीनटा जांग स्फीयर को पूरा कवर कर दोछि के हमर बायोस्फीयर सेथि पाही एई कारण पाई ही बायोस्फीयर टाको कुआ जाए पिला माने कोन कुआ जाए ना फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल कोन इनफॉर्मल एवं बाकी तीनटा को कुआ जाए फॉर्मल बुझी पारलो हला जेहेतु तीनटार कॉम्बिनेशन जुगु कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मल वंस तीनटा फॉर्मल स्फीयर रो कॉम्बिनेशन जुगु जेहेतु बायोस्फीयर टा सृष्टि होउची सेति पई बायोस्फीयर टाको कुआ जाए इनफॉर्मल हला एवं एटा गुटे कॉन्सेप्चुअल बा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हला गोटे काल्पनिक चिंताधारा गोटे बुझीपार ना नहीं वैज्ञानिक मानकर तो तापर देख आ गोटे शब्द ये बढ़िया लिखा है जियोलॉजी एज ए वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द स्विस नेचुरल साइंटिस्ट नेम्ड जीन आंड्रे डेलुक तो ये जियोलॉजी शब्दटा को प्रथमे जो साइंटिस्ट व्यवहार करथिले तांकर ना होची देखो ए लाइन टा गोटे लक्ष्य करो तांकर ना होची जीन आंड्रे डेलुक जीन आंड्रे डेलुक इन 1778 1778 मसीह प्रथम थर पाई ये जियोलॉजी शब्दटा को व्यवहार करते ये होचनी स्विस नेचुरल साइंटिस्ट जीन आंड्रे डेलुक नाटा मन रखियो एंड वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड एज ए फॉर्मल एंड फिक्स्ड साइंटिफिक टर्म बाय होरास बेनेडिक्ट डे सौसुरे हला सौसुरे बोली जमा पड़िबनी हला सौसुरे हला तो परवर्ती काल रे आमर आंड्रे डेलुक परे जो साइंटिस्ट जनक आसिले बेनेडिक्ट डे सौसुरे तांको फोटोचित्र मध्य देखि परतियो होरास बेनेडिक्ट डे सौसुरे सी मध्य ताकू फॉर्मल फिक्स साइंटिफिक टर्म भाबरे व्यवहार कले बा ऑफिशियली भाबरे सी कहबा गले व्यवहार करथिले किंतु सर्वप्रथम व्यवहार करथिले जीन आंड्रे डेलुक तो क्रेडिट गोज टू जीन आंड्रे डेलुक हला जे 1778 रे प्रथम थर पाई जियोलॉजी शब्दटा को व्यवहार तापर देखो पिला माने तो जियोलॉजी और अर्थ साइंस इन नॉट सेल कहले जदि हम को संक्षेप देखिबा नॉट सेल रे देखिबा पर्टेन्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ इट्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर फिजिको केमिकल एट्रीब्यूट्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड अबव ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस व्हिच शेप इट तो कहबा को गले पृथ्वीर आकार निर्धारण जो मान करंती आकार देइचंती बुझि पछ पृथ्वी जो मान कोन देइचंती पिला माने आकार देइचंती खास करी कि हमर स्ट्रक्चर पृथ्वीर गठन हो कोन कंपोजिशन हो कोन पृथ्वी फिजिक्स बा पृथ्वीर केमिस्ट्री जहा को कहउची फिजिको केमिकल एट्रीब्यूट्स बा जहा सब फिजिक्स रो लॉ केमिस्ट्री लॉ सब एथि हमर उपस्थित होइछि एट्रीब्यूट्स हेकि अछि सेही सब विषय आमे कोन को स्टडी करू डेवलपमेंटल हिस्ट्री एवं कोन विकासात्मक हिस्ट्री मध्ये देखु डेवलपमेंटल हिस्ट्री गले टिक अलगा शब्दटे आसीबो डेवलप हो भूमि रूप किछि भी डेवलपमेंटल हिस्ट्री विषय आमे स्टडी करू एवं स्ट्रक्चर फिजिकोकेमिकल एट्रीब्यूट्स कंपोजिशन ए विषय आमे स्टडी करू कोठी जियोलॉजी आर्ट साइंस रे तापर आ गोटे कथा कहला देखो तो आर्ट इज एसेंशियली ए क्लोज सिस्टम और वेरी क्लोज टू इट इन व्हिच द एनर्जी रीचेस द अर्थ फ्रॉम द सन
and eventually returns to the surface as long wave radiations। ये गोटे बढ़िया कथा कहला माने जोटा कि बही रे बुझेनी जे देखो हमर तो मैंने जानथिबो देखो मो गोटे 5 सेकंड होउची बुझिया पई देखो बस तो मैंने जानथिबो मन करा जो एटा हला पृथ्वी एटा हला सूर्य मन करा जो एटा हला कोन पिला माने सूर्य हला तो सूर्य रु हमर कोन आस्ति पिला माने सूर्य रु आस्ति हमर सूर्य किरण जहा जो हमर पृथ्वी रा कोन होउची गरम होउची हला तो जो पृथ्वी रा जो गरम होउची बा सूर्य रो जो रेडिएशन आसी की जो पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचुची बा पृथ्वी रा गरम करूची भाई पृथ्वी रो गरम हेबा प्रक्रिया टाको कहै ग्रीन हाउस इफेक्ट माने ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये भलो जिंस ना खराब जिंस निश्चित भाव भलो जिंस काई की जदि सूर्य पाखरु रेडिएशन आसु न थांता जदि सूर्य पाखरु कोनोसी रेडिएशन आसु न थांता हीट पहुंची पारु न थांता ताहाले एटा को एस्टिमेट करी कुहा जायछि निर्धारण करी कि कुहा जायछि जे हम पृथ्वी पृष्ठ रे वर्तमान टेम्परेचर पाखाबाकी -18 डिग्री सेल्सियस रही थांता आ तुम मैंने जान 0 डिग्री सेल्सियस हेले पानीटा बरफ हो जाए तो -18 डिग्री माने जानी थाओ केते ठंडा भूपृष्ठ रही था जहाँ जो जीवन धारण बोधे संभव हो पारि न था बा केवल सही माने ही जीवन धारण करि पारथांते बा सही माने ही बंची रही पारथांते जो माने -18 डिग्री रे निजको खाप खुआई चली पारिबे तो कहि पारो जे ग्रीन हाउस इफेक्टटा पाई ही पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन अछि बा जीवन लाभ करिछि पृथ्वी बुझी पारछ ना नहीं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गोटे भल जिनस जहाँ जो आम मैंने समस्ते बंचिक अच्छा तो बेले बेले कौन हुए पिला माने आमर जो सूर्य पाखर जो आसे यहाँ पृथ्वी यहाँ सूर्य पाखर जो रेडिएशन गुड़ा आसूची से गुड़ा खास करके आमर शॉर्ट वेव रेडिएशन हिसाब से आसूची शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन से सब किसी जानवा दरकार नहीं किंतु जानी था आम पृथ्वी चारिपटे कौन अच्छी पिला वायुमंडल जेतेबेले से शॉर्ट वेव रेडिएशन गुड़ा आसूची सेतेबेले किछि रेडिएशन वायुमंडल रे पहुंची कि वायुमंडल रे बाडे ही कि पुणी थर पळुची बुझी पारछ ना नहीं एवं किछि अंश बा किछि तार एनर्जी आम पृथ्वी पृष्ठ को आसी पहुंची हला पुणी पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचिया परे पुणी कोन होउची ना पृथ्वी पृष्ठ रो पुणी जाउची बुझी पारछ ना पुणी रिफ्लेक्ट हे कि पुणी जाउची पुणी जो एटी गैस गुड़ा रहिची पुणी जो ए चारि पाखरे जो रहिला हमरो गैस गुड़ाक ये जो चारि पाखर जो हमर गैस गुड़ा रही से पुणी बाड़े ही पुणी थे फेरी आसुची है कम आसुची अधिक कौटी पड़ोची ना अधिक स्पेस बहुत कम आसुची फेरिक आसुची पृथ्वी जहाँफल पृथ्वी हिट होकर रोचे हिटा को आब्जर्व करके रखुची बुझीपार ना नहीं हिटा को धरिकी रखुची जहाँफल आम मैंने सब बंचिकी अच्छा तो जितेबले सूर्य पाखु रेडिएशन आसुची सी मन रखता सी शॉर्ट वेव रेडिएशन हिसाब से आसी थाए एवं जितेबले जाए से लॉन्ग वेव रेडिएशन हिसाब से जाए मन कर जो है पृथ्वी तो जितेबले रेडिएशन गुड़ा आसुची सब शॉर्ट वेव रेडिएशन हिसाब से आसुची एवं जितेबले पृथ्वी पृष्ठरू जाउची सेतेबले माने लॉन्ग वेव रेडिएशन हिसाब से जाउछंती तो तुम चित्रटी को लक्ष्य कर तुम बहिर मध्य चित्रटी अच्छी तो देख देख पिला माने एटी जो देख शॉर्ट वेव रेडिएशन देख यू सियाडू आसूची सूर्य पाखु आसूची किंतु जाऊँगी देख लॉन्ग वेव रेडिएशन है देख ये भी लॉन्ग वेव रेडिएशन जाऊँगी लॉन्ग वेव रेडिएशन जाऊँगी है किंतु आसूची कौन ना शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ को मुंडे भर्ती कर बुझे देखिए चित्र में आटमोस्फियर चित्रु बायोस्फियर देख केमी तीन टाक फॉर्मल स्फियर को केमती लिंक करके अच्छी केमती परस्पर सहित आदान प्रदान करूपार बायोस्फियर आटमोस्फियर भी अच्छा वायु जीव अच्छा जिओस्फियर जीव अच्छा हाइड्रोस्फियर जीव अच्छा तो ये जो जैव मंडलटा हूँ गोटे इनफॉर्मल स्फियर कहीं ये तीन टाक स्फियर कॉम्बिनेशन रे गोटे इमेजिनरी कन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ये गोटे बायोस्फियर जे आम इमेजिन कर ये तीन टाक फॉर्मल भाई आम इमेजिन या कर तीन टाक फॉर्मल स्फियर कॉम्बिनेशन रे गोटे इनफॉर्मल स्फियर सृष्टि होती जोटा को आम कहते बायोस्फियर है तो आउ कौन कौन देखा ये मुझे कौन लिखी देख शॉर्ट वेव रेडिएशन बा विजिबल लाइट कंटेन्स ए लॉट ऑफ एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन बा इंफ्रारेड लाइट कंटेन्स लेस एनर्जी देन शॉर्ट वेव रेडिएशन तापर कहला शॉर्ट वेव रेडिएशन ब्रैकेट देके लगा शॉर्ट वेव रेडिएशन हैज ए शॉर्टर वेव लेंथ देन द लॉन्ग वेव
रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन रो तार वेव लेंथटा कम थाई वेव लेंथ कौन लॉन्ग वेव एगुड़ा कौन ए सब तुम जिन ये पाठ नुह किंतु जदि तुम जानवा चाहो ताले ये पढ़ी पार सी कहूँ जिते आमर शॉर्ट वेवटा आसुची सूर्य पाखरु सेटा खास करके विजिबल लाइट जोटा आम आखिरे देखिपारू लॉन्ग वेव जोटा जाऊँगी सेटा खास करके आम इन्फ्रारेड लाइटटा बुझीपार ना नहीं तापर आउ गोटे पॉइंट लिखा है सोलार एनर्जी एंटर्स आवर एटमॉस्फेयर एज ए शॉर्ट वेव रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ultraviolet rays the ones that give us sunburn and visible light जहाँकि आमको सन रो हीट टा आमको प्रदान करुच्ची एवं visible light मध्य जे प्रोवाइड करुच्ची आमको The sun emits shortwave radiation because it is extremely hot and has a lot of energy to give up. जेतु सन पाखरे प्रचुर परिमाण रे माने हॉट बा अग्नि अच्छी तो निश्चित भाव सी अधिक एनर्जी निश्चित भाव रेडिएट करिवो एथिरे संदेह नाही तापरे देख ए चित्रटारु मध्य देखि पारुथिबो ए चित्रटाकु मध्य लक्ष्य करो केमिति आछि विभिन्न प्रकार वेव्स रेडियो वेव्स इंफ्रारेड रेडिएशन विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सरे गामा रेज है ये सब केमिस्ट्री पाठ हो जाउची सेथमे ए सब जानिया मध्य तुम दरकार नहीं केवल एति जानो आसुची शॉर्ट वेव रेडिएशन जाउची लॉन्ग वेव रेडिएशन है एवं आ गोटे पॉइंट मध्य लेखा हिची पिला माने लक्ष्य करो जे कहला अर्थ एमिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन because earth is cooler than the sun and has less energy available to give off जेहेतु पृथ्वीटा सूर्य तुलन में ठंडा से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करुच्ची तो कहींपार एमती बुझीपार जी गरम सी खास करके जो एनर्जी आसो सी आमर शॉर्ट वेव रेडिएशन हिसाब से आसो जी ठंडा जहाँ तुलन में जो रेडिएशनटा जीव सी निश्चित भाव में आमर लॉन्ग वेव रेडिएशन हिसाब से जीव आवर एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू रेडियो वेव्स विजिबल लाइट एंड सम इंफ्रारेड एंड यूवी रेडिएशन आमर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट कहले भीतर को प्रवेश करने बाट छाड़ी दूसरी माने पशुचंदी माने रे गुड़ा सब कौन होती पिला माने पशुचंदी एटमॉस्फेयर भितर से कह जाऊँगी ट्रांसपेरेंट माने भीतर को जाई परियो बुझी पारछ ना नहीं माने पशिके बाहरी परियो से आमर एटमॉस्फेयर हूँ गोटे ट्रांसपेरेंट बा कौ मानक ना रेडियो वेव विजिबल लाइट आउ किछि इंफ्रारेड यूवी रेडिएशन अच्छी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अच्छी जहाँ को ये ट्रांसपेरेंट कराए बा प्रवेश कराए आम पृथ्वी पृष्ठ भीतर को तो ये चित्रटा कौन कहूँ चित्र कहूँ दिस फिगर शोज द एटमॉस्फेरिक विंडोज of the wavelength that enter our atmosphere तो ये सब कथा छाड़ो ये सब कथा तुम सिलेबस रे मध्य नाही तो सब किसी एक्स्ट्रा कथा मु लिखि देथिल जे तुम अधिक जानिया चाहूँ ताले एठू पढ़ी पारो है तो पिला माने आज पई एति थाउ परवर्ती क्लास रो हमें पढ़िबा स्कोप ऑफ जियोलॉजी बढ़िया बाट जे जियोलॉजी रो कौन कौन स्कोप अच्छी जियोलॉजी पढ़ले तुम कौन कौन करि परिबो कौन कौन चैप्टर अच्छी कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी जियोलॉजी रे को विषय आम जियोलॉजी रे पढ़िबा तो आशा करछि पिला माने आज जति पढ़ा गला भल से बुझी पारथिबो तो जानि पारथिबो किछि न जानले भी एति जानि पारथिबो जे जियोलॉजी होछि पृथ्वी विषय स्टडी करबा को जियोलॉजी कहा जाय एवं जियो आ ओलॉजी शब्दर सम्मिश्रण रे सृष्टि होछि जियोलॉजी एति तो जानि पारथिबो एति ही यथेष्ट परवर्ती क्लास रे माने भल भाव पढ़िबा जियोलॉजी रो स्कोप आउ जियोलॉजी रो कौन कौन ब्रांच अच्छी जियोलॉजी को डिवीजन जो भाग कराई कौन कौन नाम भाग कराई आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा तो आज पई एति थाउ तो पिला माने टाटा बाय बाय भलर थियो पढ़ापढ़ी करथियो तो आज पई एति थाउ तो टाटा बाय बाय।